Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th. And students, chapter number 18, No Place for Us. Alright. Students, today we have to start from page number 166. Okay. And this is video second. Alright students, this is video second. So let's start. Remembering old days. Okay. Remembering means यादें. Okay. याद करना. Old days पुराने दिन. ओके तो चलिए पढ़ते हैं पुराने दिनों को याद करना या पुरानी यादें. ओके Jaitriya was born in Khedi village in the middle of thick green jungles and hills. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. Okay, so students, Jaitriya was born in Khedi village. Okay, in the middle of the thick green jungles and hills. All right, हरे भरे घने जंगलों, थिक ग्रीन जंगल्स, घने हरे जंगल एंड हिल्स और पहाड़ियों, इन द मिडल बीच में. ओके हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेदी गांव में जात्रिया का जन्म हुआ था. जात्रिया वॉज बॉर्न इन खेदी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड hills. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. Okay, his people, उनके लोग living here, यहाँ रह रहे हैं for many years, काफ़ी वर्षों से. ठीक है, मीन्स उनके जो दादा हैं परदादा हैं वो जन्म के पहले से ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं. even before his grandfather was born. Okay, उनके दादाजी के पैदा होने से पहले. so उसके दादा के जन्म से पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे. ओके अगेन हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेदी गांव में जात्रिया का जन्म हुआ था. उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे. ओके There was peace in Jatriya's village, but not silence. Not silence. There were so many soothing sounds. The gurgle of the flowing river, the murmur of trees, and the chirping of birds. People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots, and dried wood. While working with elders, children also learnt many things: to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds, etc. Okay, there was peace in Jaitriya's village, but not silence. Okay, peace means शांति. Okay, and silence means सन्नाटा. Okay, silence means सन्नाटा, peace means शांति. तो उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था. There were so many soothing sounds. Okay, there were so many soothing sounds: the gurgle of the flowing river, the murmur of trees, and the chirping of birds. Okay, and students, the gurgle of flowing river. Gurgle means कलकल, नदी की जो नदी के पानी की जो आवाज़ होती है कलकल, उसे क्या बोलते हैं? गरगल. एंड मरमर ऑफ ट्री. मरमर मीन्स सरसराहट, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़, सरसर की आवाज़. एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. ओके चहकना. ओके चिरपिंग मीन्स चहकना, चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है उसको क्या बोलते हैं? चिरपिंग बोलते हैं. ओके तो गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहचहाहट थी. ठीक है, वहाँ पर बहुत सी आवाज़ें निकलती थी जिनमें कि नदियों की गरगल यानी कलकल की आवाज़, द मरमर ऑफ ट्रीज पेड़ों की सरसराहट की आवाज़, एंड द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स और चिड़ियाओं की चहचहाहट. चिरपिंग चहचहाट या चहचहाहट करना, ये आवाज़ें जंगलों में आती रहती थी. पीपल डिड फार्मिंग. दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट. ओके फार्मिंग मीन्स खेती करना. ओके
तो लोग यहाँ खेती करते थे. दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर. नियर बाई फॉरेस्ट आस पास के जंगलों में. ओके, चैटिंग मीन्स बातें करना, एंड सिंगिंग टुगेदर और एक साथ गाना गाना. ओके, तो गांव के लोग नज़दीक के जंगल में, आसपास के जंगल में जाते थे, बातें करते थे और आपस में आपस में गाना गाते थे. ओके, टू कलेक्ट द वाइल्ड फ्रूट्स रूट्स एंड ड्राइड वुड. और आसपास के जंगलों में क्यों जाते थे? फलों को, वाइल्ड फ्रूट्स यानी जो कंदमूल फल या जो जंगली फल होते हैं, ठीक है, जंगली फलों को कलेक्ट करने. रूट्स मीन्स जड़ों को कलेक्ट करने. ओके, जड़ मतलब जो खाने वाली जड़ें होती हैं जिसमें कि कंदमूल भी आते हैं, ठीक है. एंड ड्राइड वुड और सूखी टहनियाँ लाते थे. तो गांव के लोग आसपास के जंगलों में जाकर जंगली फल और कंदमूल, जड़ें, साग सब्जी या सूखी टहनियाँ, सूखे पेड़ों की टहनियों को लाते थे. While working with elders, children also learnt many things. To dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds, etc. Okay, while working with elders, elders means बड़े, ठीक है. तो बड़ों के साथ काम करते समय जो बच्चे थे, ओके, तो वे बच्चे क्या सीखते थे? चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स. बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे टू डांस टुगेदर, एक साथ नृत्य करना. टू प्ले फ्लूट, फ्लूट मीन्स स्टूडेंट्स बांसुरी, ठीक है. टू प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना, एंड ढोल बजाना. टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू. ओके, क्ले मीन्स मिट्टी, बैम्बू मीन्स बांस. ओके, मिट्टी और बांस के पॉट्स मीन्स बर्तन बनाना. टू रिकग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स. ओके, और पंछियों को, रिकग्नाइज मीन्स पहचानना, पंछियों को या चिड़ियाओं को पहचानना. एंड इमिटेट देयर साउंड्स, और उनकी आवाज़ की नकल करना आदि बच्चे अपने बड़ों से सीखते थे. ओके, पीपल कलेक्टेड things from the forest for their use. Okay, collected means जमा करना, things means चीज़ें. लोग जंगलों से बहुत सारी उपयोग की चीज़ों को, इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को इकट्ठा करते थे. Some of those they would sell in the town across the river. With that money they would buy salt, oil, rice and some clothes. Okay, some of those they would sell in the town across the river. उनमें से कुछ चीज़ों को, some of those, उनमें से कुछ चीज़ों को वो नगरों में जाकर, ठीक है, नदी के पार, across the river, नदी पार करके दूसरे नगरों में जाकर उस सामान को सेल कर देते थे. With that money, और उस पैसे से they would buy salt, oil, rice and some clothes. और इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी कुछ कपड़े भी, थोड़े कपड़े भी खरीदते थे. ओके, It was a village, but people here lived together like a big family. Jaitriya's sister was married in the same village. People helped each other in good and bad times. The elders would arrange weddings and settle quarrels. इट वॉच अ विलेज, यह गांव था. वैसे तो यह गांव था, बट पीपल हेयर लिव्ड टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली. लेकिन यहाँ पर लोग एक बड़े परिवार की तरह साथ रहते थे. जैत्रिया सिस्टर वॉच मैरिड इन द सेम विलेज, और जैत्रिया की बहन की शादी इसी गांव में हुई थी. पीपल हेल्प्ड ईच अदर. ओके, लोग एक दूसरे की मदद करते थे इन गुड एंड बैड टाइम्स. ओके, अच्छे और बुरे समय में. द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स. अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, वेडिंग मीन्स विवाह समारोह, एंड सेटल मीन्स सुलझाना, क्वारल्स मीन्स झगड़े. ओके, बड़े शादी विवाह की व्यवस्था करते थे और झगड़ों को सुलझाते थे या झगड़ों का समाधान करते थे. Jaitriya was now a strong young man. He worked hard in the fields and caught fish from the big river. He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots, and plants for medicines and fish from the river to sell these in the town. During festival time, Jaitriyas would dance and play the drum.
with boys and girls of his age. Okay, so Jaitriya was now a strong young man. Jaitriya अब एक strong young man means अब एक मजबूत जवान व्यक्ति हो गया था. Jaitriya अब जवान हो गया था. He worked hard in the fields and caught fish from the big river. वह खेतों में कठिन मेहनत करता था, काफ़ी परिश्रम करता था. एंड caught fish from the big river, और बड़ी बड़ी नदियों से मछलियाँ पकड़ता था. He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river to sell these in the town. वह और उसका दोस्त जंगल जाते थे और फल, जड़ और दवाइयों के लिए पौधे और नदियों से मछलियाँ पकड़कर लाते थे. टू सेल दीज इन द टाउन, और इनको नगरों में बेचते थे. During festival time, Jatria would dance and play the drum with boys and girls of his age. Okay, और गांव में त्योहार के समय, फेस्टिवल टाइम, त्योहार के समय जात्रिया डांस करता और ड्रम बजाता, ढोल बजाता अपने उम्र के लड़के लड़कियों के साथ. ठीक है, तो गांव में जात्रिया क्या करता था त्योहार के समय? अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल बजाता था. ओके, now here students some questions. Okay, so look, tell in which village what all did children learn. Okay, in Khedi village. All right students, in Khedi village what all did children learn. तो खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? जैसे अभी हमने पढ़ा जात्रा के खेड़ी गांव में, तो हमने देखा वहाँ पर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे जंगलों में जाकर जंगली फल लाना, जड़ें लाना, सूखी लकड़ियाँ लाना, एक साथ डांस करना, गाना गाना, बांसुरी बजाना, ढोल बनाना बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना आदि बहुत सारी चीज़ें वे सीखते थे. आपने अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स. सो यू कैन से दैट children in Khedi village learnt dancing, playing flute and dhol, making pots and other things from bamboo and clay, and recognize birds and imitating their sounds. ठीक है, तो हमने देखा था ना खेदी गांव में बच्चे क्या क्या करते थे? डांस करना सीखते थे, बांसुरी और ढोल बजाना सीखते थे, बर्तन बनाना, बैम्बू और क्ले के बहुत सारी चीज़ें बनाना, और पक्षियों को पहचानना और उनकी आवाज़ों की नकल करना आदि बच्चे सीखते थे. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स. चिल्ड्रन इन खेदी विलेज लर्नड डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, making vessels, making pots and other things from bamboo and clay, and recognizing birds and imitating their sounds. Okay, now next question, what do you learn from your elders? Okay, so student, now this question for you, that what do you learn from your elders? आप अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपने घर में अपने बड़े पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, अपने बड़े भैया बड़ी बहन आदि से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जैसे कि एक दूसरे को प्रेम करना, अफेक्शन टूवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति सद्भावना, अच्छे विचार, उनको प्रेम करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की मदद करना जब उनको ज़रूरत होती. तो ये बहुत सारी चीज़ें, संस्कार आप अपने बड़ों से सीखते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट आई लर्नड मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन towards people and animals, respecting the elders, helping others in their difficult times, and many more. Okay, तो आप बता सकते हैं, आप जो भी अपने बड़ों से सीखते हैं आप उसे मेंशन कर सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर. आई लर्नड मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, हेल्पिंग अदर्स in their difficult times and their needy times. Okay, now next question, Jaitriya learnt so many things in Khedi.
how many of these would be useful for him in Mumbai? Okay, now students, you have to tell that Jaitriya learned so many things in खेड़ी. जैत्रिया ने खेड़ी में बहुत सारी चीज़ें सीखी. Okay, how many of those would be useful for him in Mumbai? तो उनमें से कौन सी चीज़ें उसे मुंबई में काम आई होंगी. जब वो मुंबई गया तो उसमें उसे कौन कौन सी चीज़ों को फ़ायदा हुआ, किन चीज़ों का ज्ञान से उसने वहाँ पर काम किया. ओके, सो यू कैन से दैट जिन चीज़ों का ज्ञान या जो चीज़ें जात्रिया ने खेड़ी में सीखी उनमें से कितनी उन्हें मुंबई में काम आई होंगी. ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट जात्रिया ने तो खेड़ी गांव में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी. ठीक है, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मुंबई में हेल्पफुल भी रही, जैसे कि बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, सेलिंग द गुड्स, चीज़ें बेचना, वस्तुएं बेचना. ठीक है, सो यू कैन से दैट जैत्रिया लर्नड सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी विच विल बी हेल्पफुल इन मुंबई. सम ऑफ देम आर प्लेइंग फ्लूट्स एंड ढोल and selling the goods. These will help in earning money in Mumbai. Okay, now next question, do you hear the sounds of birds every day? Which ones? ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स बताना है कि आप प्रतिदिन क्या चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनते हैं अपने आसपास या अपने घर में या अपने विद्यालय में. क्या आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है? विच वन, कौन कौन से पक्षी की आवाज़ आपको सुनाई देती है. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे आसपास जो सबसे मोस्टली बर्ड्स मिलती हैं जिनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती उनमें है पैरेट है, पिजन है, स्पैरो है, क्रो है. ठीक है, तो आपको ये आवाज़ें अक्सर सुनाई भी देती होंगी. सो यू कैन से दैट येस आई हेयर द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक क्रो, pigeon and sparrow. Okay, yes, I hear the sounds of some birds like crow, pigeon and sparrow. Okay, now next question, what are some of the sounds that you hear every day but the people of Khedi may not be hearing? Okay, what are some of the sounds that you hear every day? Okay, तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि कौन कौन सी आवाज़ें, कुछ आवाज़ें आप हर दिन सुनते हैं लेकिन खेड़ी के लोग मे नॉट बी हियरिंग. ठीक है, लेकिन वे उन लोगों को खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे. तुम रोज ऐसी कौन कौन सी आवाज़ें सुनते हो? व्हाट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हेयर एवरी डे. तो आप हर दिन कई प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, कुछ आवाज़ें सुनते हैं जो कि आपको लगता है खेड़ी के लोग नहीं सुन पाते होंगे. जैसे कि हमने अभी चैप्टर पढ़ा, खेड़ी गांव के बारे में पढ़ा, तो आपको क्या लगा खेड़ी में कौन सी आवाज़ें नहीं सुनाई देती होंगी. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि खेड़ी गांव एक जंगल के बीच में था, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच में था. वहाँ पर शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था, और वहाँ पर वह बहुत सी आवाज़ें आती थी, नदियों की कलकलाहट, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट आदि अनेकों आवाज़ आती थी. लेकिन कुछ आवाज़ ऐसी होती होंगी जो आप सुनते हैं लेकिन खेड़ी गांव नहीं सुनता. यस, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, वो क्योंकि गांव में था तो वहाँ पर लॉट्स ऑफ व्हीकल्स नहीं थे. ठीक है, साउंड ऑफ एम्बुलेंस वे नहीं सुनते होंगे, साउंड ऑफ पुलिस व्हीकल सायरन वे नहीं सुनते होंगे. ठीक है, और बसों का नॉइज़, व्हीकल्स की नॉइज़, शोरगुल, हॉर्न उन्हें नहीं सुनाई देता होगा क्योंकि जो खेड़ी गांव था वे जंगल और पहाड़ियों के बीच में था. ओके, so you can say that I used to hear horn of vehicles, sounds of ambulance and police vehicle siren etc. ठीक है, जो कि people of खेड़ी may not be hearing. Okay, now next question, have you experienced silence when and where? अब आपको बताना है कि क्या आपने कभी सन्नाटा महसूस किया. साइलेंस में सन्नाटा. ओके, तो क्या आपने कभी सन्नाटा महसूस किया, कब किया और कहाँ किया. तो स्टूडेंट्स हम लोग सब सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर सन्नाटा महसूस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर समय कई आवाज़ें यहाँ पर हमें सुनाई देती, जैसे गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की आवाज़, सायरन और अन्य लाउड स्पीकर्स से आने वाली आवाज़ें. लेकिन कुछ ऐसी जगह होती होंगी जहाँ पर आप सन्नाटा महसूस कर सकते हैं. येस, सो आई लेट मी टेल यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू इन लाइब्रेरी. ओके, लाइब्रेरी टाइम
टाइम यू एक्सपीरियंस वेरी साइलेंस, ऑल राइट, और वाइल स्लीपिंग। दो टाइम ऐसा होता है जब आपको ईजीली सन्नाटा महसूस होता है, क्योंकि एक तो जब हम लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रहते हैं और वहाँ पर हमें बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आती। दूसरा, जब हम सोते हैं तो उस समय भी हम रात को बिल्कुल सन्नाटा महसूस करते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट यस आई एक्सपीरियंस साइलेंस इन लाइब्रेरी एंड वाइल स्लीपिंग, और सोने के बाद जब हम सो रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे क्लास इज ओवर। टुमारो आई विल बी बैक with other topics of this chapter. Okay, so till then students, take care, bye bye, have a nice day.